हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, मैंने अब आपको जो पहली वीडियो थी उसमें विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, उसके बारे में फुल डिटेल से बता दिया था। तो आज इस क्लास में हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चन आता है 10वीं क्लास में अर्धवार्षिक पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और संख्यावाची विशेषण क्या है। ये 3 क्वेश्चन आए थे ग्रामर से संबंधित। तो बच्चों, इन्हीं क्लासों में से यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन आप ग्रामर से संबंधित सॉल्व कर सकते हो। तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो बच्चे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है इसमें संख्या वाचक विशेषण। यही आया था अर्धवार्षिक परीक्षा में 10वीं क्लास में संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अगला होता है परिमाणवाचक विशेषण, ना कि परिणाम। आपको पता होगा परिमाण तो विशेषण का प्रकार है, लेकिन परिमाण आए तो उसका अर्थ होता है नतीजा या फल या रिजल्ट। अगला है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। या तो आप इसे सार्वनामिक बोल लो या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक वर्ड बना किससे है बच्चों, और एक शब्द आया था 10वीं क्लास के बच्चों के लिए वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आएगा विज्ञान प्लस इक प्रत्यय होगा। तो इसी प्रकार से सार्वनामिक कैसे बना है, सर्वनाम प्लस इक से क्या बना है, सार्वनामिक शब्द। और लास्ट है इसमें 5 नंबर का व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बच्चों, मैं आपको कन्फर्म कर देती हूँ, यदि नॉर्मली बच्चों के एग्जाम होते हैं उसमें 4 विशेषण होते हैं, लेकिन जो बड़े कंपटीशन एग्जाम है उसमें 5 प्रकार माने गए हैं। वैसे देखा जाए तो व्यक्तिवाचक जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आ जाता है। जैसे व्यक्ति का मतलब हुआ इसमें, जैसे कि जयपुरी रजाई, तो किसी क्षेत्र विशेष के लिए हम नाम दे देते हैं। जैसे कि रजाई फेमस कहाँ की है, जयपुरी रजाई या पाव रजाई जो फेमस है वो। जैसे कश्मीरी सेब, तो सेब कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कश्मीर के, तो उसमें होगा व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे ये पाठ तो गुणवाचक विशेषण का ही है, लेकिन कई विद्वान जो व्याकरण के जो ज्ञाता हैं वो इसको 5वां भेद मान रहे हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण अगली श्रेणी में। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण क्या है। वे विशेषण शब्द, बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन आता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों, ध्यान से सुन लो आप। अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई है उसमें सीधा क्वेश्चन आया था, सीधा ही आता है उठ करके, क्योंकि गुणवाचक विशेषण को परिभाषित करते हुए उसके 2 उदाहरण दीजिए। तो हम देखते हैं इसमें क्या परिभाषा है इसकी। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, गुण, दोष इत्यादि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आपको समझ आया। या तो कोई रूप होगा या रंग होगा या आकार होगा या स्वभाव होगा या दशा होगी या दिशा, गुण, दोष इत्यादि का क्या कराते हैं, बोध, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया हुआ है सुंदर बच्चा, तो इसमें बच्चे की विशेषता बताई तो उसका रूप बताया जा रहा है, रूप का वर्णन किया जा रहा है कि कैसा है बच्चा, सुंदर। अगला है चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, तो चूड़ियों का क्या बताया जा रहा है इसमें, रंग, रूप, रंग, आकार। तो चूड़ियाँ कैसी हैं, हरी, तो हरी क्या हुआ इसमें, गुणवाचक विशेषण, गुण बताया जा रहा है उनका। गोल कमरा, वैसे देखा जाए तो कमरा चौकोर होता है, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया है गोल, तो कमरे की विशेषता बताई जा रही है वो कैसा है, गोल। अगला है इसमें दयालु औरत, तो औरत कैसी है, दयालु, औरत की विशेषता बताई, दयालु क्या हुआ इसमें, विशेषण। इस स्लाइड में जहां जहां पर रेखांकित कर रखा है मैंने, वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों, विशेषण। गरीब आदमी, तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है वो कैसा है, गरीब। अगला है इसमें मकान, पश्चिमी मकान, तो मकान हमें दिशा बताई जा रही है कि मकान कहाँ स्थित है, पश्चिमी दिशा में। 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगला है इसमें ईमानदार लड़की,
तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है वो कैसी है, ईमानदार। यदि आप इसमें देखते हैं कि ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है, अभी 10वीं क्लास में आया था, प्रति उपसर्ग लगा करके दो शब्द लिखिए, तो उसमें प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिहार ऐसे बना सकते हैं हम। इसी प्रकार से आ सकता है कि दार प्रत्यय लगा करके दो शब्द बनाइए, तो ईमानदार, दुकानदार, लहरदार ऐसे। तो ईमानदार में कौन सा प्रत्यय हो गया, दार प्रत्यय। तो लड़की की विशेषता बताई जा रही है वो कैसी है, ईमानदार। अगला है इसमें मूर्ख लोग, तो लोग की विशेषता बताई जा रही है वो कैसे हैं, मूर्ख। तो मूर्ख क्या हुआ इसमें, विशेषण, गुणवाचक विशेषण इत्यादि। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अगला विशेषण का प्रकार। अगला है इसमें दूसरा जो प्रकार है विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण। यही आया था 10वीं क्लास में। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। या तो फिर निश्चित संख्या होगी या अनिश्चित होगी जिसको हम गिन ना सकें। तो जैसे है इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लड़का, तो लड़का कितने हैं, एक, तो संख्या बताई जा रही है। दो लड़कियां, तो लड़कियां कितनी हैं, दो, तो एक, दो। तीन मोर, चार बकरियां। अगला है इसमें कुछ पुस्तकें, तो पुस्तकें तो हैं लेकिन कैसी हैं, कुछ। तो किसका बोध हो रहा है इसमें बच्चों, अनिश्चितता का। किसका, अनिश्चितता का, निश्चित नहीं कर पा रहे हैं हम इसमें कितनी पुस्तकें हैं, तो अनिश्चित हैं। बहुत कुर्सियां, तो ऐसी कुर्सियां बताई जा रही हैं कि कितनी कुर्सियां हैं, बहुत। तो अनिश्चित वाचक क्या होगा इसमें, संख्यावाचक विशेषण। अगला है कम पेन, तो पेन कितने हैं, कम, तो ये भी कैसा हो गया, अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण। अगला है ज्यादा पेंसिलें, ज्यादा पेंसिलें, कम पेन। कुछ केले, तो केले कैसे हैं, कुछ, तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, कुछ ही। यदि आता दो केले तो हम गिन सकते, तो वो किस में चला जाता है, निश्चित संख्यावाची विशेषण में। अगला एग्जाम्पल है इसमें बहुत सेब, बहुत सेब, फिक्स नहीं है कुछ भी, बहुत हैं, बहुत सारे हैं, गिन नहीं सकते हम उन्हें, तो किस में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में इत्यादि। तो आई होप आपको ये संख्यावाचक विशेषण भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों संख्यावाचक जो विशेषण है उसके दो प्रकार होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है निश्चित, अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है इसमें संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों देखते हैं अभी। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या आएगी इसमें, जैसे कि दो कुत्ते, तो फिक्स है, हम गिन सकते हैं आराम से, एक, दो, दो कुत्ते। तीन गायें, तो गिन सकते हैं, नॉर्मल है, फिक्स है। चार पुस्तकें, फिक्स है, निश्चित है, गिन सकते हैं। दो दर्जन है, दो दर्जन चूड़ियाँ, कितनी दर्जन, दो दर्जन, तो 24 हो गई, एक दर्जन में 12 आती हैं। फिर है इसमें अगला 50 बकरियाँ, तो बकरियाँ कितनी हैं बच्चों, 50, इनको हम गिन सकते हैं। तो ये किस में ऐसे आ गया, 50 बकरियाँ में कौन सा विशेषण है। यदि आपको नहीं पता है, भूल जाते हैं, तो आप इसमें सीधा का सीधा संख्यावाचक विशेषण कर सकते हैं। यदि आपको और डीपली जाना है तो इसमें आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कर सकते हैं। अगला है एक दर्जन केले, एक दर्जन केले, तो इसमें भी एक दर्जन की फिक्स है, पहचान सकते हैं, गिन सकते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इत्यादि, आपको पता है इत्यादि तो होता है एक से अधिक, दो या दो से अधिक उदाहरणों के लिए, और एक या दो उदाहरणों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आदि का। तो अगला हम पढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नहीं, अभी तो इसमें क्या आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 या 5 उपभेद होते हैं। तो पहला होता है गणनावाचक विशेषण, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर सकते हो, वो किसमें जाएगा, गणनावाचक विशेषण में। दूसरा प्रकार है क्रमवाचक विशेषण, तो क्रम से हम बोलते हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे। तो क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उपभेद है।
तीसरा है इसमें आवर्तीवाचक, जैसे कि दुगना, चौगुना, तिगुना, ऐसे। अगला है समुदाय या समूहवाचक, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ऐसे। तो वो किस में जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। और अगला है प्रत्येक या हरेक बोधक विशेषण। ये पांचवा भेद कोई कोई मान लेता है, कोई कोई नहीं मानता है इसको। जैसे प्रत्येक, हरेक, हरेक भी बोल सकें, प्रत्येक या हरेक बोधक विशेषण। तो आपको समझ आएगा इच कि संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। फिर अनिश्चित के भी प्रकार होते हैं, उसके भी उपभेद होते हैं 5। कौन कौन से हैं बच्चों? रिपीट करते हैं हम। पहला होता है गणनावाचक, जैसे कि 1, 2, 3। दूसरा होता है क्रमवाचक, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा होता है आवर्तीवाचक, जैसे कि दुगुना, तिगुना, चौगुना। अगला होता है इसमें गाइज समुदाय या समूहवाचक। समूह में होना चाहिए, एक तो होगा नहीं। समूह तो क्या होता है बच्चों? एक या एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का समूह। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे छहों, ऐसे इत्यादि। अगला है इसमें प्रत्येक या हरेक बोधक। ये नॉर्मल है। प्रत्येक ऐसे आ गया, हर एक, हर पल, हर दिन, तो मतलब इसी में जाएगा वो, प्रत्येक में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, क्या होता है, क्या है उसकी परिभाषा बच्चों, देखते हैं हम अभी। अगला है इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करा पाते, अर्थात वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब आप वर्ड से ही परिभाषा दे सकते हो बच्चों। कैसे? ए माने नहीं और निश्चित माने निश्चित, संख्या माने संख्या। जिसकी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, कुछ इत्यादि शब्द मिलेंगे आपको। कैसे? जैसे इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है बच्चों? जैसे इसमें उदाहरण दे रखे बहुत सारे। बाहर बहुत लड़के खड़े थे, तो बाहर बहुत लड़के, बहुत हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते, तो किस क्या हो गया इसमें? बहुत लड़के, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है इसमें, जैसे इसमें घर में ज्यादा पशु हैं, घर में क्या है? ज्यादा पशु हैं। अगला दे रखा है इसमें बाहर कुछ लोग लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग, बाहर कुछ लोग, तो हम गिन नहीं सकते इन्हें, ये भी किस में जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। तो आई होप आपको ये गुणवाचक और संख्यावाचक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों संकेतवाचक, और कौन सा प्रकार है वो? परिमाणवाचक, और एक और रह गया व्यक्तिवाचक विशेषण। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।